गुड मॉर्निंग 6th क्लास, हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। कैसे सारे बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे हैं अभी? चले आगे हम स्टार्ट करें। बच्चों संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे। संस्कृत में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपके कंप्लीट हो चुका था। सबको इस बात का पता है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपके सबके कंप्लीट हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 धातु परिचय। क्या स्टार्ट करेंगे हम? धातु परिचय। देखिए चैप्टर नंबर 3 धातु परिचय। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एक सेकेंड, जैसे चलना, पढ़ना, खेलना, कूदना, गाना आदि। धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे लिख धातु का अर्थ है लिखना, इसके रूप है लिखती, लिखत, लिखंती आदि। वर्तमान कालीन क्रिया रूप लिखने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा इन्होंने? वर्तमान कालीन क्रिया रूप लिखने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आगे पढ़ने से पहले ज़रूरी कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा दूँ। इन्होंने क्या समझाना चाहा हमें कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। बच्चों जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, जैसे कि हम लोग काल के अकॉर्डिंग हम हर बात को जानने की कोशिश करते हैं। भूतकाल का एक कार्य है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि मैंने कल सेकेंड लेस चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो मतलब होने का था ना उस चीज़ का कि भाई मैंने कल पढ़ाया था। या मैं आज कहती हूँ कि मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ, तो मेरे होने का और कार्य के करने का पता चल रहा है ना। मेरी धातु क्या है? पढ़ाना। ठीक है ना। और मेरी क्रिया क्या है? धातु क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। सॉरी, पढ़ना तो हमारी धातु है और क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। पढ़ाना धातु और पढ़ना क्रिया। पढ़ाना धातु और पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। जैसे इसने बताया एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, धातु क्रिया कहते हैं जैसे चलना, पढ़ना, खेलना, कूदना, गाना आदि। धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे लिख धातु का अर्थ है लिखना, इसके रूप है लिखती, लिखत, लिखंती आदि। वर्तमान कालिक क्रिया रूप लिखने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों लट लकार जो होता है ना, वो वर्तमान काल के क्रिया रूप का वर्णन करता है। वर्तमान काल का क्रिया रूप का वर्णन कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। वर्तमान काल के क्रिया रूप का वर्णन होता है ऐसे कि हम वर्तमान समय में अभी हम क्या कर रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ और पढ़कर लिख रही हूँ। हो गया। पढ़ती, पढ़त, पढ़ंती। भाई पढ़ती मैं पढ़ रही हूँ, पढ़त पढ़ाई जा रही हूँ, पढ़ंती पढ़ती जा रही हूँ। ये वर्तमान काल का हो गया। देखो जैसे आप ऐसे बताया, मेरे को पट धातु लिखा है पढ़ना, लट लकार के रूप में इसका प्रयोग करा है। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष पठती वह पढ़ता है, पठत है वे दो पढ़ते हैं और पठंती वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसी तुम पढ़ते हो, पठत है तुम दो पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। अब देखिए पठतः और पठत क्या फ़र्क रहा है इन दोनों में कि पठतः के साथ में तो विसर्ग आ गया है और पठत के साथ में विसर्ग नहीं है। मतलब तुम सब पढ़ते हो और एक तुम दो पढ़ते हो। बच्चों तुम सब पढ़ते हो ये तो कौन सा वचन हो गया? ये बहुवचन हो गया। और तुम दो पढ़ते हो ये द्विवचन हो गया। पठसी तुम पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में देखिए पठामी, पठाव, पठाम। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। क्या है हुआ? एक बार में सारे बच्चे मेरे साथ साथ ये बोलो, पढ़ती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। पढ़ती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। समझ में बैठे बच्चों कुछ? देखो अब मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों आप लोगों को अगर याद हो कि मैंने आप लोगों को क्लासरूम के अंदर ना लट लकार के रूप सिखाए थे। पट धातु मैंने आप लोगों को दी थी। कहा था पट्टी, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। बच्चों आप सब लोगों को आज का मैं वर्क बताऊं तो ये कहूँगी कि आपको लट लकार के पट धातु के ये तीनों रूप याद करने हैं। 3 रूप कैसे? आपको पता है ना कि लकार जो होते हैं वो हमेशा 7 रूपों में नहीं 3 रूपों में लिखे जाते हैं।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इनमें वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। सबको पता है ना 3 वचन, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इनमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इनके अंदर पुरुष 3 होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप लोगों को देखो बच्चों, इन्होंने हर बार समझाई है, जैसे कि इसने आपको ये कहा पठती। प्रथम पुरुष का पहला शब्द इसने लिखा है एक वचन में पठती, तो अब चूंकि ये एक वचन है तो ये क्या लिख दिया इन्होंने? वह पढ़ता है। पठती का क्या अर्थ निकला? वह पढ़ता है। द्विवचन देखिए, पठत वे 2 पढ़ते हैं, और बहुवचन में देखिए पठंती वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष देखिए पठसी, तुम पढ़ते हो। पठसी के लिए इसने क्या कहा कि तुम पढ़ते हो, पर तुम के लिए इसने बोला तो सही, पर बच्चों एक ही व्यक्ति को बाधित कर रही हो, एक ही व्यक्ति की तुलना की जा रही है। तुम पढ़ते हो मतलब भाई तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। पठत तुम 2 पढ़ते हो। अब तुम 2 पढ़ते के लिए क्या कहा कि एक व्यक्ति ना पढ़ करके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या है तुम 2 पढ़ते हो। पठत तुम सब पढ़ते हो। पठते का क्या लिखा जाएगा? तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष देखिए पठामी, मैं पढ़ता हूँ। पठामी का क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ। पठाओ, हम 2 पढ़ते हैं। अब मैं अपने साथ साथ सामने वाले की तुलना करके हमें क्या बोल रही हूँ? हम 2 पढ़ते हैं, या फिर पठाम, हम सब पढ़ते हैं। हम सब के लिए कैसे बोलेंगे? जैसे आपकी पूरी क्लास एक साथ पढ़ रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे? हम सब पढ़ते हैं। बच्चों कुछ समझ में बैठा क्या कहना चाह रहे हैं ये बच्चों? जैसे कि इसने बताया कि शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। धातुएं 2 प्रकार की होती है। देखो इसने क्या बताया, ये रखा, धातुएं 2 प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। धातुएं 2 प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। भाई 2 प्रकार बताए हैं धातु के, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय धातु। ठीक है, अब इस तरह से धातु के जो 2 रूप निकाले गए हैं बच्चों, इनका मतलब मैं कल बताऊंगी आपको। यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, एक साथ भागना नहीं है बच्चों, अच्छी तरह समझ के लिखना है। ठीक है, अब मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ वो समझो बच्चों। धातु जो होती है ना, धातु हमारे को क्या करवाई जाती है? धातु रूप दिया जाता है। धातु रूप वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन भी हो सकता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। भाई इसने आपको एक ही बात तो बोली है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है उन्हें धातु कहते हैं। भाई जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है उसे धातु। बच्चों धातु का अर्थ पता है क्या होता है? हिंदी में क्रिया। क्या होता है धातु का अर्थ हिंदी में? क्रिया। मतलब हमारे कोई कार्य करने का पता चल रहा है या होने का पता चल रहा है कि हमारा एक कार्य हो रहा है। या तो एक ही मैं कह सकती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, तो मतलब मैं ये क्रिया कर रही हूँ। क्या क्रिया कर रही हूँ? मैं पढ़ने की क्रिया कर रही हूँ। या फिर मैं कह देती हूँ कि वो पढ़ते हैं, तो मतलब मैं उनकी क्रिया के बारे में बता रही हूँ, अपने बारे में नहीं बता रही। उनकी क्रिया के बारे में बता रही हूँ तो उनके लिए क्या बोलूँगी? अरे वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो कार्य ही तो कर रहे हैं, क्रिया ही तो कर रहे हैं। क्या क्रिया कर रहे हैं? वो दोनों पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं ना। समझ में आया बच्चों कि वो दोनों कर रहे हैं जो क्रिया, वो पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। समझ आया बच्चों? क्रिया उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अरे मैं चल रही हूँ, अरे वो मेरे साथ चल रहा है। ठीक है, मैं अगर एक तरफ ये कह रही हूँ कि मैं चल रही हूँ तो मतलब मैं अपनी क्रिया के बारे में बता रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ अरे वो भी मेरे पीछे चल रहे हैं, तो वो उसकी मैं अपने साथ साथ में उसकी क्रिया भी बता रही हूँ। तो वो क्या क्रिया कर रहा है? वो भी चल रहा है। मैं पढ़ने के लिए बोलती हूँ, वो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ खेलना, मैं कहती हूँ अरे मैं खेल रही हूँ, अरे लेकिन वो सब भी तो खेल रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं वहाँ पर वो लोग भी, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, मैं ही नहीं खेल रही, वो भी खेल रहे हैं। तो मेरी क्रिया के होने के साथ साथ दूसरे की क्रिया होने का भी मुझे क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है। उसी प्रकार से लकार के 3 रूप होते हैं। लकार में एक वचन क्रिया, द्विवचन क्रिया और बहुवचन क्रिया का ज्ञान मिलता है कि भाई एक वचन का होता है तो हम अकेले की बात कर रहे हैं, द्विवचन का बात हो रहा है तो 1 से 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, और बहुवचन की बात हो रही है तो 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है। और पुरुष का आपको पता ही रखा है, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बच्चों प्रथम पुरुष जो होता है ना वो पहले व्यक्ति के बारे में बोलेगा, मध्यम पुरुष जो होता है ना वो 2 से ज़्यादा 1 से 2 की बात करेगा, और उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष के अंदर क्या होता है? उत्तम पुरुष के अंदर सर्वोत्तम की बात होती है। ठीक है,
अगर आप लोगों को वीडियो में कोई परेशानी हुई हो, नहीं समझ में आया, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो आपके लिए आज इतना काफ़ी है। आप लोग ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। लकार पढ़ोगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो हम लोग वापस प्रैक्टिस करेंगे। बाय 6th क्लास।